तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर माइनर्स जो होते हैं वो खुदाई कार्य होते हैं, वहां पर कुछ लोग घुस आते हैं। वहां पर 3 टेस्टर्स घुस आते हैं जो कि यहाँ पर आसपास पहले से वेंडरिंग कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे दूसरे टेस्टर्स को भी मार दिया है। और वो लोगों ने कहता है कि कौन से रूल्स और कौन से रेगुलेशंस की तुम बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर किसी रूल को नहीं मानते। और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहता है कि अब यहाँ पर चुपचाप रहो और अपनी किस्मत का फैसला यहाँ पर होते हुए देखो। और इसी के साथ ही वहां पर उनमें से कुछ माइनर्स को मार देते हैं जब कुछ डरकर वहां पर भागकर बाहर आ जाते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से मीटिंग का दिखाया जाता है जहां पर क्वान जो होता है वो मून ब्योंग से कहता है क्या तुम वाकई में ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन ऐसा क्यों। तो मून ब्योंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूं। लोगों ने कितने दिन तक मुझे बेसमेंट में बांध कर रखा है, अब मैं यहाँ पर सारी जिंदगी बेसमेंट में तो नहीं रहने वाला, मुझे लगता है कि तुम्हारा साथ देना ज्यादा बेहतर रहेगा। युमा उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें हमारे ज्वाइन करने का मकसद क्या है, तुम यहाँ पर मैं क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो क्वान उसे कहता है कि युमा तुम शांत रहो, मुझे इससे बात करने दो। तो वो उसे कहता है कि हमने यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तुम्हें डिटेन करके रखा हुआ था, इसके अलावा यहाँ पर और कोई मकसद नहीं है। हम लोग यहाँ पर पहले तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहते थे कि तुम कहीं खतरनाक तो नहीं हो, उसके बाद हम लोग खुद यहाँ पर तुमसे जाकर पूछते क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से हेलेन जो होती है वो अपने चाकू के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। जैसे वो उसकी तरफ चाकू थ्रो करती है तो हमारा मून ब्योंग उस चाकू को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि पर तुम लोगों को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे ज्वाइन करने के लिए पूछने वाले थे। जबकि हेलेन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हम सभी में से लास्ट के ऊपर आए हो और हम सभी में से लास्ट के ऊपर आने के बाद तुम अभी तक ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू कर भी चुके हो, ये बात बहुत ही खतरनाक है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जबकि जीजी उसे कहते हैं कि हेलेन सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज यहाँ पर इसके ऊपर अटैक तो मत करो। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस लड़के के चेहरे के ऊपर देखकर उसकी मासूमियत को देखकर इसके बहकावे में आ गई हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बहकावे बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो जीजी से कहते हैं कि जीजी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मर्दों को परखना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मर्द जो होते हैं जैसे दिखाई देते हैं अंदर से वैसे नहीं होते, बल्कि वो बहुत ज्यादा कमीने होते हैं। तो ये बात सुनने के बाद जीजी उसे कहती है कि प्लीज सिस्टर ऐसा तो मत कहो। और इसी के साथ ही वो अपने नाइफ को वहां पर मून ब्योंग के पास से वापस बुला लेते हैं और साथ ही उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक सबक देती हूँ, कभी भी यहाँ पर किसी मर्द के ऊपर भरोसा मत करना, ये लोग किसी भरोसे के लायक होते ही नहीं है। जबकि क्वान और साथ में वहां पर बाकी के सभी लोग जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद खामोश बैठे होते हैं क्योंकि वो लोग भी तो मर्द हैं। और इसी के साथ ही मून ब्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि सिस्टर हेलेन जो है इसे किसी मर्द ने बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर धोखा खाकर इस तरह की बातें कर रही है। तो हेलेन गुस्से के साथ से कहती है कि लगता है कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो। तो मून ब्योंग कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस दुनिया में जितने मर्द हैं वो सारे एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे और हैंडसम और स्मार्ट। तो हेलेन उसकी बात सुनने के बाद वहां पर कहती है कि बकवास बंद करो। जबकि क्वान उनसे कहता है कि बस करो, तुम लोग यहाँ पर किस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर दिया, हम लोग यहाँ पर किसी के हैंडसम होने जहाँ पे भरोसे की बात नहीं कर रहे। इसके साथ ही हेलेन जो होती है वो जीजी से कहती है कि जीजी तुम तो मेरे साथ आओ, तुम्हें यहाँ पर इनकी मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए, इन लोगों को खुद ही फैसला करने दो। तो क्वान कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात मान लेते हैं और तुम्हें यहाँ पर हमें ज्वाइन करने देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें फिलहाल के लिए यहाँ पर फाइनल राउंड में सर्वाइवल के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मून ब्योंग कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर कुछ तो पता चल चुका है, प्याओ मियाओ ने यहाँ पर मुझे काफी सारे रूल्स के बारे में बताया है, जितना वो मुझे बता सकता था उतना उसने मुझे बता दिया है। और जब से यहाँ पर मैं आया हूँ प्याओ मियाओ मेरे साथ ही रहा है और उसने मुझे ये भी बताया कि हम लोग यहाँ पर आखिरी बैच के लोग थे, यानी आखिरी अवेकनर्स थे और इसके बाद यहाँ पर फाइनल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। मान उसे कहता है कि तुम्हारी नीयत वाकई में साफ है और तुम मदद करना चाहते हो और तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर हमें इस बात से कोई मसला नहीं है, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। जबकि उसके बाकी के साथी वहां पर अंदर के अंदर हंस रहे होते हैं कि इसने यहाँ पर अपने रोबोट को नाम दिया है और वो भी प्याओ मियाओ जैसा बहुत ही घटिया नाम दिया है। तो इसी के साथ ही क्वान उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर क्रिस्टल और क्रिस्टल की पावर के बारे में कुछ पता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में पता होगा। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे से निकलते हैं और यहाँ पर आम रहने वाले जो लोग हैं जिन्हें हम माइनर्स कहते हैं वो लोग जाकर खुदान के अंदर से खुदाई करके क्रिस्टल्स को निकालते हैं। क्रिस्टल्स की मदद से यहाँ पर इस पूरी की पूरी इस जो फाइनल राउंड है इसके अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशंस उन्हीं क्रिस्टल्स के अंदर से निकलती है और उन्हीं को एब्जॉर्ब करके हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। मून ब्योंग कहता है कि मुझे तो यहाँ पर क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कल्टीवेशन और कल्टीवेशन के लेवल्स के बारे में बताया गया है। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैटर है, तुम्हें क्रिस्टल्स के बारे में यहाँ पर इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर नई पावर की जरूरत है ताकि हम लोग इस गाँव के अंदर मौजूद उस क्रिस्टल की माइन को बचा सकें, क्योंकि इस गाँव के अंदर भी उस क्रिस्टल की एक केव एक माइन है जहाँ पर से माइनस क्रिस्टल्स को निकालते हैं, इसी वजह से गाँव बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तब वो वहाँ पर उसे ये सारी बात बता रहा था। इसी के साथ ही जिजी और हेलेन दोनों भागते हुए बाहर से आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर क्वान कुछ बुरा हुआ है, गाँव वाले बाहर आए लेकिन वो रो रहे हैं। और इसी के साथ वो लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं। जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद उनसे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ। तो वो बुढ़ा आदमी जो होता है यानी जो गाँव का चीफ होता है वो उनसे कहता है कि हमारे कुछ लोगों को मार दिया गया है जो कि माइन के अंदर माइनिंग करने के लिए गए थे, क्रिस्टल निकालने के लिए गए थे, कुछ टेस्टर्स ने उन लोगों को मार दिया है। जो लोग वहां पर मरते हैं उन सभी लोगों की डेड बॉडीज वहां पर से निकाल कर लाई जाती है, वो सभी लोगों की डेड बॉडीज
को अपने सामने रखकर वहाँ पर खड़े होते हैं और काफी ज्यादा उदास होते हैं। गाँव वाले वहाँ पर रो रहे होते हैं, जबकि ये 6 लोग जो होते हैं ये लोग भी यहाँ पर देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा मून ब्योंग जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो बुढ़ा आदमी उसकी आंखें खुली होती हैं और वो जाकर उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, जबकि क्वान उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर मुर्दों को हाथ नहीं लगाते। तो हमारा मून ब्योंग उसे कहता है कि हमारे प्लेनेट के ऊपर जब किसी मरने वाले की आंखें खुली हो तो उसकी आंखें बंद कर दी जाती है ताकि वो आराम और सुकून शांति के साथ दूसरी दुनिया में जा सके। ये मरे हुए लोगों के लिए हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि होती है, इसी वजह से हम लोग उनकी आंखें बंद करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग भी खामोश हो जाते हैं। तो मून ब्योंग उन लोगों से कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तुम इसके बारे में और क्या कुछ जानते हो, क्या वो लोग जो यानी कि जिन टेस्टर्स ने इन लोगों को मारा है क्या वो क्रिस्टल्स के पीछे थे। तो क्वान से कहता है कि हाँ वो लोग यहाँ पर इन क्रिस्टल्स के पीछे ही थे। इस गांव में रहने वाले लोग जो है उन्हें माइनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि गार्ड्स की तरफ से उन्हें यहाँ पर एक गिफ्ट मिला है कि सिर्फ और सिर्फ वही माइनिंग करके क्रिस्टल्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल्स को सेंस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर अगर माइनिंग करेगा तो वो क्रिस्टल्स को इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। गांव का जो चीफ होता है वो उन्हें बताता है कि काफी 1000 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी बहुत सारी रेसेस है, जैसे कि हम इंसान है, इसके अलावा यहाँ पर एंजल्स भी रहते हैं और कुछ दूसरे कबीले के लोग भी रहते हैं। सभी को यहाँ पर अलग अलग टाइटल्स और अलग अलग पावर्स दी गई हैं ताकि हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर सकें। जब भी यहाँ पर ये टेस्टर्स यानी कि अवेकनर्स अपीयर होते हैं उसके बाद हमारी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो लोग किसी भी रूल को नहीं मानते। मून ब्योंग उनसे कहता है कि यहाँ पर तुम लोग इस रूल को मानते क्यों, आए यहाँ पर इस रूल को बनाया किसने है, तुम लोग यहाँ पर माइनर नहीं बनना चाहते, तुम लोग गाँव को छोड़कर जा सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर खामोश हो जाते हैं। तो गाँव का चीफ उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस काम के करने से ना कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर गार्ड की डिवाइन पनिशमेंट हमें मिलेगी, क्योंकि गार्ड की तरफ से हमारा ये रोल रखा गया और हमें इस रोल को पूरा करना पड़ेगा। तो मून ब्योंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस गार्ड की पनिशमेंट की बात कर रहे हो, तुम सभी लोग यहाँ पर गार्ड का नाम लेते घबरा क्यों गए हो। तो जीजी उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर लाए गए थे क्या उससे पहले तुम रिवर ऑफ लाइफ के पास वहां पर किसी बड़ी एंशिएंट चीज के सामने थे। तो वो कहता हाँ वहां पर एक बहुत ही एंशिएंट सा एक जीव था जो अपने आप को गार्ड कह रहा था, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को गार्ड कहता है और उसी ने ये सारे के सारे रूल सेटअप किए, उसी ने सारे प्लैनेट्स को बनाया और उसी ने यहाँ पर हम सभी को टेस्टर्स बनाकर इस प्लैनेट के ऊपर भेजा है। हम सभी लोगों को जिनको यहाँ पर भेजा गया हम सभी लोग उस गार्ड की कठपुतलियों की तरह, हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जो हमें कहा गया कि यहाँ पर दूसरे टेस्टर्स को मारना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ होस्टाइल बनाया गया है। पता नहीं इस टेस्ट का मकसद क्या है, हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं एक दूसरे से नफरत रखते हैं। इसी के साथ ही हेलेन जो होती है वहां पर उसे खामोश करवा देती है और कहती है कि जिसी बस बहुत हो गया, तुम्हें इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, और साथ ही उसे गले लाकर वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बताना चाहिए। जबकि हमारा मून ब्योंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि इसी के साथ साइड के ऊपर से एक छोटा बच्चा निकल कर आता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है तुम सभी कमीने टेस्टर्स यहाँ पर से दफा हो जाओ, हमारे गाँव से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से ये सभी अंकल मारे गए हैं। तो चीफ उसे जाकर रोकने की कोशिश करते हैं और कहता है कि दाजिया रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते। जबकि दाजिया उसे कहता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर मुझे मत रोके, ये सभी कमीने डीमंस हैं, ये सभी लोग यहाँ पर किसी रूल को नहीं फॉलो करते, इन सभी को यहाँ पर से निकाल दे, हम सभी लोग सेफ रहेंगे। तो मून ब्योंग उसकी बात सुनने के बाद हेलेन से कहता है कि आज ये बच्चा यहाँ पर तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर आने के बाद कुछ बुरा किया था। तो हेलेन उसे कहते हैं कि नहीं हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा बुरा नहीं किया। तो हमारा मून ब्योंग जो होता है वो जीजी से कहता है कि तुम बताओ, क्योंकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार हो, तुम मुझे बताओ कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 108 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग रोक को देखेंगे, क्योंकि हमारा रोक बहुत ही जल्दी एक दूसरे गांव में पहुंचने वाला है।